हम सदर से 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलेटेड मैन्युफैक्चर कंपनी जा रहे हैं। ऐसा जरूरी डील करने जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। बस चिली सॉस का पैक मिल जाए ना, मजा ही आ जाएगा। हर हफ्ता पिज़्ज़ा के साथ खाऊंगा। तो हम अपने मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हो चुके हैं, यानी इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर बिस्किट्स, बंस, स्पैगेटी और भी बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी। खुशी में हमने गाड़ी स्लो करके भाई से 2 क्रेट मांग लिए कोल्ड ड्रिंक के, जो भाई ने देने से इनकार कर दिया। लेकिन हम जिस काम के लिए आए थे बस वो काम हो जाए वो भी हमारे लिए काफी है। यानी 450 किलोवाट का वोल्टेज जनरेटर बेक पार्लर कंपनी ने बैकअप के लिए रखा था, वो मशीन अब नहीं चल रहा। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं विजिट करने के लिए, जिससे हमें जनरेटर का मॉडल और कंडीशन दोनों पता चल सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो उसको ऊपर से नीचे फेंक भी सकते हैं। तो मेरे साथ मेरे टीम के 2 बंदे और भी मौजूद हैं जो इसी फील्ड से रिलेट करते हैं, यानी एंटरप्राइजेस बाय एंड सेल। लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करता हूँ कि आप इन इंडस्ट्रियल एरिया से ना ही गुजरे तो बेहतर है। यहाँ पर आपको लूटने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन के लोग यानी चोर और डकैत मौजूद हैं, जो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। शायद आपने सुनने में गलती कर दी, मेरे साथ नहीं आपके साथ। जनरेटर के बारे में हमें ये मालूम हुआ है कि ये 5 मंजिल ऊपर की तरफ रखा हुआ है, यानी इसको क्रेन के जरिए नीचे उतारा जाएगा। यानी उस जनरेटर को उतारने में 50-60 हजार चले जाएंगे। ये है बैक साइड ऑफ बेक पार्लर कंपनी। पर बेक पार्लर की गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाना सख्ती से मना है। यानी जो मैंने अंदर देखा वो बहुत ज्यादा सरप्राइजफुल था मेरे लिए। यानी इस कंपनी को बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड कर दिया, यानी बेक पार्लर के आटा वगैरह वो अलग सेक्शन में बन अलग सेक्शन में बनते हैं। तो हम लोग गए मैनेजर से मिलने, जिससे हमारी जो बात हुई वो ये है। पुराना मॉडल है भाई, 10 साल नंबर वही है जो 13 वही है। क्या मॉडल नंबर देखिए, और आप होने से वैसे ही देना, खुला हुआ ऐसे ऐसा चीज लेके जाना। आपको चीजें पार्ट देख ली, हेड देख लिया, सब चीजें देख ली, बना रही है मॉडल भी सही है। अब आप उसके प्राइस बता दें क्या आप डिमांड कर रहे हैं? हम तो कहेंगे, हम तो हमने हमारी बात तो आप कहाँ भी कर पाएंगे। हम तो ज्यादा ही बोलेंगे। पता तो चलेगा। नहीं देखिए, हमने तो बेसिकली खोला था रिपेयरिंग करने के लिए। तो जब हमने खोला तो कह रहे कि यार इसकी जो है ना एक्सपेंस थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। और फिर हमारा 5 मिनट हमने कहा यार फिर फायदा, हमें फोन पे शायद आपने देखो बाहर लगा 500 केवी का, हम चलाते भी नहीं, कोई मसला नहीं है। हमारे पास 500 केवी का हमारा लोड है 400 केवी का, तो हम वो चलाते थे। लेकिन शाम को हमारा लोड 200 हो जाता था, फिर हम ये चलाते थे। तो हमने इसको स्टेप बैकअप के लिए रखा हुआ था। पहले किस बार ये जब नया ले लिया, हमने कहा यार हम एक छोटा ले लेते हैं 300 का, रात को पूछ लेंगे नया वाला और बड़ा, तो इसलिए हम इसको बेच रहे हैं। ऐसी कुछ ऐसी बात नहीं है, इसकी कोटेशन भी आई है। हमने हमारे पास बजट आ गया तो हमने कहा हमने इसको बनाना नया लेते छोड़ो यार। आप देना चाह रहे हैं? नहीं लमसम में केजी में नहीं, लमसम में बस। ये जो इसके अंदर टोटल सही है, बाकी है। अच्छा, तो मैं बताता हूँ इस वीडियो में हुआ क्या है असल में। तो हम लोग गए थे बेसिकली एक प्रोजेक्ट के लिए जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, मगर कुछ डील्स होते हैं ना वो प्राइवेट होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये है बेक पार्लर का मेन कंपनी, जहाँ पर पैकेजिंग से लेकर उसको सप्लाई करने तक सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, और सब A to Z सब क्वांटिटी मशीन सब कुछ मौजूद था। सारा प्रोसेस वर्किंग प्रोसेस वहाँ पर चल रहा था। और ये जब मैं रास्ते में देख रहा था तो इनके इतने ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और इनके मशीन्स जो मैं इस वीडियो में शायद आपको दिखाए होंगी। इस वीडियो में दरअसल ये है कि वो जो मशीन्स है ना ऊपर रखे हुए, ये मशीन्स अभी काम नहीं कर रहे। तो उस जो डीलर है वहाँ पर ना, हम लोग डीलर एज अ डीलर गए थे वहाँ पर उस मशीन को सेल आउट करने के लिए। तो हमारे पास तो है ना, हम इसको ले सकते हैं, तो हम एज अ स्क्रैप इसको ले रहे हैं। तो हमारे सब कुछ बातचीत डील वगैरह हो गया था वहाँ पर ना, ये टन के हिसाब में था। और मेन बात ये है कि ये छत में रखा हुआ है, फैक्ट्री के छत पे अपर फ्लोर पर। तो हमें उसको नीचे भी उतारना है, उसके लिए हमें तो चाहिए होगा कंटेनर वगैरह, ताकि हम इसको तरीके से वो। तो मसला सारा ये है कि इसके बराबर में एक और फैक्ट्री है, जहाँ से हमें ये जो मशीन है अंदर जाएगा, वहाँ से इसको लोड करके हम ये सील के ज़रिए नीचे उतारेंगे। तो इसके बाद ये होगा कि हम लोग इसके भी लाजिम वो मशीन वगैरह उसकी पैकेजिंग वगैरह सारा हमारा बातचीत उससे हो गया था। लेकिन रेट में तुम्हें पता है अनबन तो होता है लाजिम।
तो हमारा वहीं अनबन वगैरह चल रहा था, मीटिंग वगैरह, वहाँ पर वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर कोई ज़रूरी काम हो ना, सख्ती से मना है। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाना इंसिस्ट भी नहीं किया कि मैं वीडियो बना सकता हूँ या नहीं। मगर बेक पार्लर आपको पता है ना, इसका कहाँ कहाँ हो रहे प्रोजेक्ट्स वगैरह, ये सप्लाई वगैरह ऑल मार्केट में सप्लाई, होलसेल, रिटेल्स, सबको सप्लाई करता है। तो इनके पास बहुत सारे डीलर्स भी होते हैं और उन लोगों ने पहले से कोटेशन वगैरह लेके रखा हुआ था इन चीज़ों का। कोटेशन की बात कर रहा हूँ, वो पहले से एक दो डीलर से पहले ही बात कर चुके हैं। इनके पास एक मशीन सेलर नहीं है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा है ना। तो हमारे पास ये अभी सोलर रखे हुए हैं, ये सोलर हम लोगों ने अपना सिस्टम अपग्रेड किया है, तो ये सोलर हमारे पास पड़े हुए हैं। काफ़ी 12 प्लेटें थी हमारे पास, ये छोटे प्लेटें, तो हमने तकरीबन सेल आउट कर लिए हैं। अभी 4 रहते हैं सिर्फ, 2 नीचे पड़े हुए हैं और 2 ये रहे ना। ये बस सेल आउट करके फिर हमारा ये भी फिनिश हो जाएगा ना, ये स्टॉक भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये है सेकंड हैंड, जिसको भी चाहिए वो हमसे रब्ता करें, हम लोग इसको होलसेल प्राइस में दे देंगे। मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके आधे कीमत में, पहले से सेकंड हैंड है। और बाकी उनके पास काफ़ी ज़्यादा कोटेशन है। अब इनके मतलब ये होते हैं कि किसको जो ज़्यादा रेट बताएगा या इनकी समझ में आएगा तो वो उनसे रब्ता करेंगे, उनसे बात करेंगे, इनको समझ में आए तो ये दे देंगे मशीन। ये मशीन है काफ़ी ज़्यादा पुराना और ये मशीन तकरीबन 213 इसी तरह सबको लिखा हुआ था समथिंग। अच्छा, तो हम लोग जब निकल रहे थे तो ख़रीदार हमारे साथ था और हम ख़रीदार के साथ ही वहाँ पर गए थे। तो वो गाड़ी में बैठा हुआ था, हम लोगों ने सारा डील करके फिर हम लोगों ने मशीन वगैरह देखा, मशीन सही था। मगर वो लोग जो कंपनी वाले हैं वो इस मशीन को सेल आउट करना चाहते थे, वो बनाना भी चाहते थे क्योंकि उनको एक और मशीन चाहिए और वो इसी लेवल में नहीं चाहिए, थोड़ा और मतलब वो ये तकरीबन 450 किलोवाट है ना, तो उनको 500 से ऊपर तक चाहिए, 600 किलोवाट तक, इतना तक। कंपनी जो है ना, वो कंपनी अगर इसको बनाता भी ना, जितने का इसने लिया हुआ है ना, ये ओल्ड है, ओल्ड मॉडल है, तो मतलब ये जितने का इसने लिया हुआ है उससे डबल इसको पड़ता। मतलब ये जितना ये खोल के उसके मशीन्स वगैरह, ये बड़े बड़े मतलब ये एक्सपर्ट चाहिए होते हैं इनको बनाने के लिए भी, क्योंकि टोटल काम ही इनका वहाँ पर ये जो जहाँ पर ये मशीन रखा हुआ है वहाँ पर पता नहीं ये समथिंग 550 वोल्ट, मतलब ये सप्लाई इनका बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा ना। वहाँ पर इतना शोर भी बहुत था। अभी मैंने वीडियो में ये चीज़ शो नहीं किया कि मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, मगर फिर भी ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था और वहाँ पर हर किसी को आने नहीं देते। मतलब यहाँ परमिशन वगैरह, आप कांटेक्ट में हो कंपनी वालों के, आप कांटेक्ट करोगे फिर वो आएंगे नीचे, आप बैठे होगे वेटिंग रूम में, फिर इसके बाद आप जाओगे। मतलब वहाँ पर बिल्कुल सख्ती है और नॉर्मल बंदा वहाँ पर नहीं जा सकता है। प्रोसेस है ऐसे, मतलब 1 बाय 1 प्रोसेस बना हुआ है। ये आप ऊपर जाओगे और ये जो और इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय कम किए हुए हैं सिर्फ मशीनों की वजह से। इनके पास मशीनें मौजूद है, ये जाएगा मशीन, ये क्रेट्स वगैरह ऊपर जाएंगे बेक पार्लर के ना, फिर इसके बाद ये सारे मतलब ये ऊपर जाएंगे। इसके बाद ये बने हुए हैं, उनके अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। वहाँ पर ये कोई हीट प्रोसेस है, वहाँ पर मशीन्स रखे हुए हैं, हीट दे रहे हैं मशीन्स को, ब्रेड वगैरह वो हीटअप लेके वहाँ पर गाला बिस्किट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बन रही थी। मतलब सेपरेशन है कंपनीज का, वो सारा मतलब इनके पास प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं और इनका कोटेशन वगैरह, ये मशीन किस तरह कहाँ से आते हैं। The second day in front of big parlor company. Here's the big. Look at that side. A manufacturer companies of clothes and brands. You know, whatever